स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। कमेंट में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। और आज का सवाल, आप इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बिहार में कल से बदलेगा मौसम, आंधी की चेतावनी, बारिश के आसार, राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और स्थानीय मौसम प्रणाली के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। कभी तेज धूप तो कभी बादल छाए रहने से लोगों को अस्थिर मौसम का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 27 और 28 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और हल्की वर्षा होगी। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। पटना सहित आसपास के इलाकों में बुधवार को तेज धूप से लोग परेशान रहे। राजधानी का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि कैमूर के भभुआ में 36.0 डिग्री सेल्सियस रहा। किशनगंज में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली और ठाकुरगंज में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे शुष्क रहेंगे, लेकिन शाम के बाद मौसम सामान्य बनेगा। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना में रेलवे का बुलडोजर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्रवाई मोकामा रेलवे परिसर में गुरुवार को रेलवे प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा किए गए क्वार्टरों पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन के विकास कार्य को गति देने के लिए की गई। दानापुर मंडल के डीआरएम विनोद कुमार ने हाल ही में निरीक्षण कर इन्हें खाली कराने का आदेश दिया था। 22 मार्च को नोटिस जारी कर क्वार्टर खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई परिवारों ने पालन नहीं किया। गुरुवार को भारी सुरक्षा के बीच जीआरपी और आरपीएफ की मौजूदगी में करीब 40 क्वार्टरों को ध्वस्त कर दिया गया। इनमें रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार वर्षों से रह रहे थे। अचानक हुई कार्रवाई से लोगों में अफरा तफरी मच गई और परिवारों को अपना सामान तुरंत समेटना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि मोकामा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर निर्माण और आधुनिकीकरण होगा। प्रशासन ने संकेत दिया है कि आगे भी अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ईरान के वो शक्तिशाली चेहरे। इजरायली हमलों के बीच कौन संभाल रहा कमान? अमेरिका और इजरायल के हालिया हमलों ने ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को झकझोर दिया है। कई बड़े चेहरों के मारे जाने के बाद अब दुनिया की नज़र उन नेताओं पर है जो इस समय तेहरान की सत्ता और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख अहमद वाहिदी को ईरान की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ माना जा रहा है। वे ईरान इराक युद्ध के अनुभवी योद्धा हैं और पहले रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कुद्स फोर्स की कमान इस्माइल कानी के हाथों में है, जिन्होंने 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जिम्मेदारी संभाली। वे बेहद गोपनीय तरीके से काम करते हैं और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों से तालमेल बनाए रखते हैं। ईरान की नौसैनिक ताकत का चेहरा अली रेजा तंगसिरी है, जो 2018 से IRGC के नेवल हेड हैं। उन्होंने हॉर्मुज जलद मरू मध्य पर ईरानी नियंत्रण बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। राजनीतिक मोर्चे पर संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ सबसे बड़े खिलाड़ी माने जा रहे हैं। वे पहले तेहरान के मेयर और IRGC कमांडर रह चुके हैं और कहा जाता है कि हाल ही में अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे बातचीत में ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अबू धाबी में गिरा मिसाइल का मलबा, 2 लोगों की मौत, कई गाड़ियां तहस नहस। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में गुरुवार को मिसाइल को रोके जाने के बाद उसका मलबा स्वेहान रोड पर गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इससे पहले ईरान ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। कुवैत सेना ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की और नागरिकों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। वहीं सऊदी अरब को भी रात भर ईरान की ओर से 8 UAV हमलों का सामना करना पड़ा। लगातार हमलों से खाड़ी क्षेत्र में तनाव और भय का माहौल गहरा गया है। भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार। अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में 1 लाख से अधिक खुदरा ईंधन दुकानें बिना किसी रुकावट के काम कर रही हैं और कहीं भी कमी नहीं है।
मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं से गुमराह न हों। कुछ चुनिंदा पंपों पर घबराहट में खरीदारी हुई, लेकिन सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित की गई। तेल कंपनियों ने डिपो रात भर चालू रखकर अतिरिक्त आपूर्ति की। पंप मालिकों की कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को देखते हुए क्रेडिट अवधि को 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 31 मार्च तक बिल जमा नहीं किया तो कटेगी बिजली। मुजफ्फरपुर सर्किल से अंतिम चेतावनी। मुजफ्फरपुर समेत सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। विभाग ने साफ कहा है कि 31 मार्च तक बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली बिना किसी पूर्व सूचना के काट दी जाएगी। विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने बताया कि बार बार अपील के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नो पेमेंट नो पावर नीति लागू की जा रही है। विशेष धावा दल गठित किए गए हैं जो घर घर जाकर जांच करेंगे और मौके पर बकाया मिलने पर तुरंत कनेक्शन काट देंगे। मार्च महीने में अब तक 16.57 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है और 12,560 उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले ही काटे जा चुके हैं। इसके बावजूद कुल बकाया राशि 137.05 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पूर्वी डिवीजन में 43.42 करोड़, पश्चिमी डिवीजन में 85.52 करोड़, अर्बन 1 में 4.89 करोड़ और अर्बन 2 में 3.22 करोड़ रुपए बकाया है। राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए मार्च की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और रविवार को भी बिजली कार्यालय खुले रहेंगे। 5 वर्षों में बिहार बनेगा विकसित राज्य। बक्सर में बोले सीएम नीतीश कुमार। समृद्धि यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किला मैदान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में राज्य के विकास का रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता मिल रही है। मखाना बोर्ड की स्थापना, नए एयरपोर्ट के लिए वित्तीय मदद और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इसी सहयोग का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि बिहार पुलिस में आज देश में सबसे अधिक महिलाएं हैं और जीविका समूहों के माध्यम से 1.69 लाख महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 5 वर्षों में बिहार देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 2025 से 2030 के बीच बिहार सरकार 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसरों से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन एनडीए सरकार ने न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए राज्य की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने 7 निश्चय 3 का खाका पेश करते हुए बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सौर ऊर्जा अब सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में है। भोजपुर बना विकास का मॉडल जिला। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा से 466 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा भोजपुर जिले के लिए ऐतिहासिक साबित हुई। इस यात्रा के दौरान जिले को 466 करोड़ रुपए की सौगात मिली, जिसमें कुल 721 योजनाएं शामिल हैं। इनमें 227 योजनाओं का शिलान्यास और 494 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। सबसे अधिक जोर सड़क और आधारभूत संरचना पर दिया गया है। 300 से अधिक सड़क निर्माण योजनाओं पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत गांव-गांव सड़क पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। शहरी क्षेत्रों में पीसीसी सड़क, नाली और स्लैब निर्माण की बड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। भवन निर्माण पर 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर पंचायत भवन, छात्रावास, पुलिस भवन और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में 100 से अधिक योजनाओं पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक की 20 योजनाएं चल रही हैं। इनमें 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रमुख है। कृषि और जल संसाधन पर भी 70 करोड़ रुपए खर्च कर नहर, चेक डैम और तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। समग्र रूप से देखा जाए तो भोजपुर में विकास का संतुलित मॉडल लागू किया गया है। गैस की किल्लत से हंगामा। गोपालगंज में खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे उपभोक्ता। गोपालगंज जिले के प्रेमनगर आश्रम स्थित भारत गैस एजेंसी के गोदाम पर गुरुवार को उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह से ही लोग सिलेंडर लेने पहुंचे थे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी
गैस नहीं मिलने पर सैकड़ों उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने सिवान सरफरा मुख्य पथ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलते ही बरौली थानाध्यक्ष अलका सिन्हा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस की निगरानी में गैस सिलेंडर की गाड़ी को क्षेत्र में होम डिलीवरी के लिए रवाना किया गया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। प्रशासन ने कहा कि गैस आपूर्ति सामान्य है और अफवाहों पर ध्यान न दें। हालांकि उपभोक्ताओं ने एजेंसी कर्मियों पर मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि समय पर सिलेंडर नहीं मिलने से उन्हें मजबूर होकर गोदाम आना पड़ता है। इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक नागेंद्र पाल ने कहा कि उपभोक्ता नियमित बुकिंग करें, डिलीवरी व्यवस्था लगातार जारी है। नीतीश बाबू हमारे गार्जियन। जीविका दीदियों की आंखों में भराए आंसू। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन भावुक दृश्यों के बीच हुआ। बिहार शरीफ के दीपनगर स्टेडियम में आयोजित जनसभा में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। जीविका दीदियों और स्थानीय महिलाओं की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू हमारे गार्जियन हैं, उनके जाने से ऐसा लग रहा है जैसे सिर से साया उठ रहा हो। महिलाओं ने भावुक होकर कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले अपने जैसा मुख्यमंत्री बनाकर जाएं। इस दौरान सीएम ने नालंदा जिले को 810 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले का बिहार किस हाल में था, यह सब जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार जल्द ही एमएलसी पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाएंगे और 10 अप्रैल तक शपथ लेंगे। इसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा। 10,000 ठिकानों पर हमला। ईरान को लेकर अमेरिका का दावा। इजरायल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई ने ईरान को हिला दिया है। युद्ध अब 27वें दिन में पहुंच चुका है। इजरायल ने इस्फहान शहर के आसपास बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने दावा किया कि अब तक ईरान के 10,000 ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं और 92% जहाज नष्ट कर दिए गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार सुबह इस्फहान इलाके में भारी धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। यहां ईरान का बड़ा एयरबेस और कई सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि हमले 2 आवासीय इलाकों पर भी हुए। इजरायल की सेना ने कहा कि प्रोडक्शन एरिया और रक्षा से जुड़ी जगहों को टारगेट किया गया। पिछले 24 घंटों में ईरान ने खाड़ी सहयोग परिषद देशों पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश जारी है। बहरीन और यूएई में भी सायरन बजे, जबकि सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में दर्जन भर ड्रोन और मिसाइलों को रोक लिया। इन हमलों से साफ है कि युद्ध अब सिर्फ इजरायल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। पटियाला में हनी ट्रैप का खुलासा। 3 महिला आरोपित गिरफ्तार। 5 लाख की मांग पातड़ा थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी और 5 अज्ञात व्यक्तियों की तलाश जारी है। शिकायतकर्ता पावन कुमार ने बताया कि उनकी मुलाकात अमनदीप कौर से हुई थी। 22 मार्च को अमनदीप ने उन्हें पातड़ा बुलाया और किरणा रानी के घर ले गई। वहां ममता बेगम पहले से मौजूद थी। अचानक 4-5 युवक अंदर आए और पावन की पिटाई कर दी। उनका मोबाइल छीन लिया गया और 5 लाख रुपए की मांग की गई। धमकी दी गई कि पैसे नहीं देने पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवा देंगे। इसके बाद पावन को जबरन कार में बैठाकर शहर की गलियों में घुमाया गया। लगातार पिटाई से हालत बिगड़ने पर आरोपित उसे संगरूर चौक पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपितों की तलाश में छापेमारी जारी है। बिहार सरकार 40 पुलिस अफसरों को देगी सम्मान। लिस्ट में नाम देख भड़के तेजस्वी मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थानांतर्गत चोरनिया गांव में जगतवीर राय की हत्या के बाद राजद अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोषी थाना प्रभारी राजा सिंह को सरकार पुरस्कार देने वाली है, जबकि उसी पर हत्या का आरोप है। तेजस्वी ने कहा कि थानाध्यक्ष ने जबरन घर में घुसकर जगतवीर को गोली मारी और अब उसे वीर पशुपतिनाथ मेडल देने की तैयारी है। उन्होंने इसे अराजकता और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बताया। तेजस्वी ने कहा कि घटनास्थल पर 8,000 लोग मौजूद थे और सबने देखा कि थानाध्यक्ष ने गोली चलाई। उनका आरोप है कि वह एक शराब माफिया के घर में छुपा हुआ है।
तेजस्वी ने एक्स पर भी आक्रोश जताते हुए लिखा कि यह अमानवीय और जन विरोधी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जनता सड़कों पर उतरेगी। उल्लेखनीय है कि डीआईजी स्तर से कुल 40 पुलिस अधिकारियों को वीर पशुपतिनाथ मेडल के लिए चयनित किया गया है, जिनमें राजा सिंह का नाम भी शामिल है। तेल खत्म होने वाला है। सरकार ने किया बड़ा खुलासा। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी की अफवाहों के बीच सरकार ने साफ किया है कि भारतीय कंपनियों के पास फिलहाल करीब 60 दिन का फ्यूल स्टॉक मौजूद है और किसी तरह की किल्लत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि भारत के पास कुल 74 दिन तक की स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसमें कच्चा तेल, तैयार पेट्रोल, डीजल और रणनीतिक भंडार शामिल हैं। सरकार ने कहा कि देश की सभी रिफाइनरियां 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और 5वां सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक है, जो 150 से अधिक देशों को सप्लाई करता है। एलपीजी कार्गो भी सुरक्षित किए गए हैं, जिससे सप्लाई लगातार बनी रहेगी। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि असली समस्या घबराकर ज्यादा खरीदारी करना है। 10 लाख हिंदू लड़कियों के विवाह वाले बयान पर विवाद। नाज़नीन अंसारी ने दी। तहरीर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवादित बयान ने समाज में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा था कि 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुस्लिम घरों में करा दिया गया। इस बयान के खिलाफ दलित महिला परिषद ने लम्ही में मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार पर प्रदर्शन किया। परिषद की नेता खुशी रमन ने कहा कि यह बयान समाज में तनाव पैदा करने वाला है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने लालपुर थाने में जाकर पुलिस को तहरीर दी। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने स्वामी की तस्वीरों पर क्रॉस लगाकर नारे लगाए और उनसे 10,000 नाम बताने की मांग की। डॉक्टर नज़मा परवीन और डॉक्टर अर्चना सिंह ने भी बयान की निंदा की और कहा कि स्वामी का झूठ अब बेनकाब हो चुका है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि किसी कार्यकर्ता को नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी पर होगी। पटना को सीएम नीतीश की सौगात। 1056 करोड़ की 1373 विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना जिले में अपनी समृद्धि यात्रा का समापन किया। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 1056 करोड़ रुपए की लागत से 1373 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 761 योजनाओं का उद्घाटन और 612 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम में जीविका समूहों की दीदियों को बैंक ऋण के तहत 519 करोड़ रुपए का सांकेतिक चेक दिया गया। आयुष्मान कार्ड, बकरी एवं भेड़ विकास योजना, कुशल युवा कार्यक्रम और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने एम्स गोलंबर जानीपुर पैनापुर नेवापथ का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। यह सड़क पश्चिमी पटना के इलाकों को जोड़ते हुए यातायात जाम से राहत दिलाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार का बुरा हाल था, लेकिन अब राज्य में प्रेम और भाईचारे का माहौल है। अंतिम प्रहार। ईरान के खिलाफ निर्णायक मूड में अमेरिका मिडिल ईस्ट की जंग 27वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गेट सीरियस वाला अल्टीमेटम देते हुए फाइनल चेतावनी दी है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन अब फाइनल ब्लो के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स या ईरान के अंदर जोखिम भरे ग्राउंड ऑन ऑपरेशन शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान को मजबूत सैन्य दबाव देकर या तो बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है या फिर जीत घोषित की जा सकती है। मुख्य टारगेट हॉर्मुज जल्द मरुमध्य है, जिसे ईरान ने अपने नियंत्रण में रखा है और इससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित विकल्पों में खार्ग द्वीप पर कब्जा, लारक और अब्बू मूसा जैसे द्वीपों पर कंट्रोल या ईरानी तेल टैंकरों को रोकना शामिल है। सबसे जोखिम भरा प्लान ईरान की किलेबंद परमाणु सुविधाओं में घुसकर सामग्री जब्त करना है। वैकल्पिक रूप से बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स से इन्हें नष्ट करने की योजना है। रिपोर्ट के अनुसार अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन क्षेत्र में अतिरिक्त फाइटर जेट स्क्वाड्रन और हजारों सैनिकों की तैनाती की जा चुकी है।